ये है अमृतसर, पंजाब का दिल। लेकिन क्या आप जानते हो, ये शहर सिर्फ खाने और गोल्डन टेम्पल के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे इतिहास और बलिदान की धरती है। अमृतसर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास जी ने की थी। यहाँ एक पवित्र सरोवर बनाया गया, जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसी सरोवर के नाम पर शहर का नाम पड़ा अमृतसर। गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने करवाया। दरबार साहिब अमृतसर में जब पहली बार लाइट आई थी, ये वो खंबे हैं। 1896 में जब लाइट पहली बार अमृतसर में लगवाई गई थी, सुंदर सिंह मजीठिया थे, उन्होंने सेवा करवाई थी। इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा किंतु परंतु हुआ था, लाइट लगनी चाहिए या नहीं, क्योंकि गुरु महाराज का अपना प्रकाश ही इतना है तो लाइट की क्या ज़रूरत है। अमृतसर में चारों तरफ से दरवाजे अंदर की ओर आते इस बात का प्रतीक है, किसी भी धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको यहाँ पे आने का बुलावा है। सामने लगी हुई दरबार साहिब में बड़ी स्क्रीन है। 24 घंटे यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में गुरबानी चलती रहती है। और ये जो है पानी की सेवा, ये चारों कोनों में चलती है अंदर की तरफ। इस तरफ सामने से अपन देख की पर्ची लेते हैं और साथ वाले काउंटर से देख करवाते हैं, फिर दर्शन करते हैं अंदर चल के। देख वाला जो प्रसाद का एरिया वो ये है। प्रसाद हमने ले लिया है, हमारे हाथ में आ गया और हम चलते हैं अब अंदर की तरफ। आपको भी दर्शन करवाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। संगत बहुत ज़्यादा आई हुई है, लाइन में कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लगने वाले हैं आज। जो अपन ने देख करवाई थी, इस तरफ काउंटर बना हुआ है, यहाँ भोग लगवाएंगे, उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो सामने आपको बेरी दिख रही है, ये है इलायची बेरी। इस पर इलायची जैसी बेरी लगती है। इस बेरी का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। जब दरबार साहिब का निर्माण शुरू करवाया गया, सिखों के 5वें गुरु इसी जगह पर बैठते थे। गोल्डन टेम्पल की ख़ास बात ये भी है, जो शहर की ज़मीन है, उससे जब अपन चारों दरवाज़ों से अंदर दरबार साहिब में एंटर करते हैं, तो दरबार साहिब वाली जगह वो नीचे की तरफ बनाई गई है। इसलिए बनाई गई थी वो, ताकि हर कोई अंदर की तरफ झुककर आए, और निम्रता का प्रतीक है ये। 1604 में पहली बारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश दरबार साहिब में किया गया था। बाद में इसे महाराणा रणजीत सिंह जी ने सोने से सजवाया, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समानता और सेवा का प्रतीक है। ये घड़ी महाराणा रणजीत सिंह जी ने पुराने वक्तों में दरबार साहिब में भेंट की थी। ये सूरज की रोशनी के साथ में चलती थी। साइड में जो कट लगे हुए हैं, इनसे पता लगता था कितना टाइम हुआ है। जब आप दर्शन करने के लिए अंदर जाते हो तो आपको ये लेफ़्ट साइड में लगी हुई मिलती है। मुग़लों और अफ़गानों के समय में काफ़ी बारी दरबार साहिब पर हमला हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने गोल्डन टेम्पल को उस समय काफ़ी बार नुकसान पहुंचाया।
लेकिन हर बार सिखों ने इसे फिर से बनवाया। यह शहर अमृतसर जितनी बार टूटा उतनी बार और ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। अकाल तख्त साहिब, यहाँ से जितने भी सिख पंथ के छोटे बड़े फैसले वो इस जगह से लिए जाते हैं। 1984 में यह जो दुर्घटना गोल्डन टेम्पल में हुई थी, ये उसका म्यूज़ियम बना हुआ है। दरबार साहिब जब आप दर्शन करने अंदर की तरफ जाते हो तो ये लेफ़्ट साइड में बना हुआ है। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है। अकाल तख्त साहिब का ये स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये सामने वाली इमारत जो गैलरी में इस तरफ शहीदों के नाम लिखे हुए हैं सारे, जो उस समय 1984 में कुर्बानियाँ जिन्होंने दी थी। संत जरनैल सिंह से पिंडरांवाले सरकार जिनको पकड़ रही थी और उनके साथ साथ जिन्होंने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी, ये सबकी उनकी फ़ोटोएँ लगी हुई है। बहुत ही सिख कौम का बहुत ही गौरवशाली म्यूज़ियम बना हुआ है ये, जो सिख इतिहास को बताता है। 1984 में जिन सिंहों ने कुर्बानियाँ दी थी, ये देखो सबके उनके बाय नेम एड्रेस लिखे हुए हैं। ये सारे एरिया में आपको उनकी फ़ोटोएँ मिलेगी, उनके नाम लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं, कौन कौन सी स्टेट से, कौन कौन सी ज़िले से, कौन सी सिटी से वो संबंध रखते थे। और इस तरफ वीडियोग्राफी के द्वारा दिखाते हैं, वीडियोग्राफी के द्वारा 1984 में कैसे कैसे पूरा हुआ था। जिसने श्री अमृतसर पर हमला करके लुटमार भी की थी, राम रौनी का किला मेज तो नमूद कर दिता ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਨਾਂ ਹੂਰ ਕੇ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1757 ਈਸਵੀ ਨੂੰ हुई। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी ऊपर चौथा हमला। जब भी आप दरबार साहब आते हो तो इन शहीदों की याद में आप ज़रूर इस म्यूज़ियम में आप विज़िट करना। ये दरबार साहिब अकाल तख्त के बिल्कुल साथ में बना हुआ है, ये हरमंदर साहिब के अंदर ही है। ये ज़रूर आप आकर के देखना, आपको पूरा सिख इतिहास पता लगेगा। 1984 में जिन सिंहों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी थी उनका ये पूरा अंदर बनाया हुआ है। हर चीज़ आपको पूरी डिटेल में पता लगेगी। इस तरफ निशान साहिब की सेवा चल रही है, जो चोला साहिब है उसको चेंज किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा निशान साहिब है जिसकी सेवा हो रही है आज। मत्स्य रंगड़ का सिर काटने के बाद में उन्होंने यहाँ पर इस जगह पे भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह ने अपने घोड़े इस जगह पे घुमाए थे, इसलिए महत्व है इस जगह का। ये दरबार साहिब जब आप एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड में बना हुआ है ये गोल चक्कर। ये गोल चक्कर में यहाँ पर घोड़े घुमा के उन्होंने वहाँ सामने पेड़ के पास बांधे थे, वो सामने पेड़ है उसके आगे वाला, वहाँ पे पेड़ पे बांधे थे। और 3 कोनों में नहीं मिलेगा आपको, यहीं पर एक गोल चक्कर बना हुआ है।
19वीं सदी में अमृतसर सिख साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया। उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने शहर को विकसित किया, गोल्डन टेम्पल को सोने से सजवाया। ये है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, जहाँ पर रोजाना 1 लाख आदमी लंगर सकते हैं। ऊपर चलते हैं अपन। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जल्दी मिलते हैं नए दिन नई वीडियो में। रब राखा।